गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड के कुछ एमसीक्यू। इस पिछली वीडियो में हम लोग ब्लड के एमसीक्यू पढ़े थे। आज शायद 50 तक हुआ था, उसके बाद आज हम 51 से पढ़ेंगे। डेली हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे ऐसे। गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिफ्टी वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द लैब टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ऑप्शन ए RBC 4 मिलियन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन 30.2 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी प्लेटलेट 3,50,000 CMM, ऑप्शन फोर्थ है WBC 15,000 mmQ। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा, इसमें एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ल्यूकोसाइट यूजली एबव 11,000 mmQ इन द ब्लड कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। जब हमारी ल्यूकोसाइट जो है 11,000 से ज़्यादा WBC बढ़ जाती है बॉडी में, तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। प्रीवियसली जब न्यूट्रोफिल होता है वो क्या कहते हैं, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लामेशंस में इंक्रीज हो जाते हैं। और मोनोसाइट्स जो होता है वो क्रोनिक इन्फेक्शन में पड़ते हैं। लिम्फोसाइट्स कब इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में? जब वायरल एंड क्रोनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। ये रहा 51 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर के क्वेश्चन क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर इन एलर्जी। एलर्जी में कौन सा जो फाइंडिंग दे रखी है, इसमें से कौन सा ये क्या है कि अकर करता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस होती है, एलर्जी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस्नोफिलिया, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन सी लिम्फोसाइटोसिस, ऑप्शन डी मोनोसाइटोसिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इस्नोफिलिया। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अग्रेनुलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अग्रेनुलोसाइटोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन बी चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी स्टीफनेस ऑफ नेक, ऑप्शन डी ल्यूकोपीनिया। तो गाइस राइट आंसर आप लोग बताएं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ल्यूकोपीनिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एग्रेनुलोसाइटोसिस, ग्रेनुलोसाइटोपीनिया, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्या चीज़ इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है किसी कमी से कि किसकी मतलब ज़्यादा होने की वजह से एग्रेनुलोसाइटोसिस ग्रेनुलोसाइटोपीनिया हमारी बॉडी में हो जाते हैं। इसके मीन्स होते हैं डिफिसिट ऑफ एब्सोल्यूट लैक ऑफ ग्रेनुलोसाइट WBC, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स। दे रखा है इट में अकर इन सम ल्यूकोमिया। कभी कभी हमारी बॉडी में ल्यूकोपीनिया जो है क्या की आकर करती है ल्यूकोपीनिया एंड आफ्टर एक्सपोजर ऑफ सर्टेन ड्रग्स, क्लोजापिन और रेडिएशन के थ्रू भी हमारी बॉडी में क्या है कि एग्रेनुलोसाइटोसिस और ग्रेनुलोसाइटोपीनिया ये मतलब देखने को मिलती हैं कभी कभी। अब पढ़ते हैं हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया है एंड इम्यूनिटी के बारे में लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन 54 का ऑप्शन देखते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन बी या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन डी अमीनो एसिड। तो गाइज करेक्ट आंसर इसमें से क्या होंगे? आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो करेक्ट आंसर इज ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन इज आर ए ग्लूकोप्रोटीन। ये रूस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा था। तब देखते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लाज्मा polypeptides, example glycoprotein that bind antigenic protein and serve as one of the body primary defense against disease। पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following antibody occur as पेंटामेरिक स्ट्रक्चर? कौन सी एंटीबॉडी जो है जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर अकर करती है? IgA, B IgG, C IgE, D IgM। तो राइट ऑप्शन आप लोग बताएं। राइट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके रेशनल देखते हैं। IgM जो होता है इज हैविंग अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट्स। IgM also called millenary molecule because it is heavy molecule with the molecular weight 90 kg to 1 lakh। IgM formed during early period of the reaction so is present indicate acute infections। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IgM? IgM के बारे में कौन सा ट्रू है? एलाइंस। ऑप्शन ए इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ऑप्शन बी इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी इट इज नॉट आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी, ऑप्शन डी इट इज नॉट प्रोड्यूस बाई वर्टिब्रेट। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होंगे आप लोग बताएं। 56। तो 56 का बी करेक्ट है। 56 का बी इज करेक्ट आंसर। इट फॉर्म द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स। IgM हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सब। पढ़ते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द सीरम इज। हमारे सीरम में सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, किसमें? ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgM। तो करेक्ट आंसर गाइज क्या होंगे आप लोग सोच के बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो हमारा करेक्ट आंसर IgG हो जाएगा। रेशनल देख लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन IgG is the principal immunoglobulin in human serum. It is most abundant 80% immunoglobulin। सबसे ज़्यादा IgG हमारी बॉडी में पाया जाता है। ये ह्यूमन सीरम में मिलता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है? ये पूछ रहा है कि विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। ये क्वेश्चन बहुत जगह आया है। 2019 में पूछा था, 18 में पूछा है,
एम्स भुवनेश्वर स्टाफ नर्स में पूछा है, बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर में पूछा है, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर में पूछा है, एम्स रायपुर में पूछा है, एम्स जोधपुर में भी पूछा है। 2018 में ये क्वेश्चन आए थे। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी ऑफ द न्यूबॉर्न। 38 का राइट आंसर आप लोग बता गाइस क्या होंगे। तो राइट ऑप्शन IgG हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछ रहा है, इम्यून ग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज। ब्रेस्ट मिल्क में इम्यून ग्लोबुलिन कौन सा प्रेजेंट होता है, इसमें IgA होता है, ये तो सभी को पता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सब्सटेंस दैट डू नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर इज। इसे पूछा कि कौन सा मतलब क्रॉस नहीं कर सकता, कौन सा ऐसा है जो क्रॉस नहीं कर सकता। IgG इज ओनली एंटीबॉडीज क्लास दैट सिग्निफिकेंट क्रॉस द ह्यूमन प्लेसेंटा। IgG जो होता है ये तो क्रॉस कर देता है, लेकिन ये आज पूछा है नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। सो क्वेश्चन से लुकिंग रॉन्ग, ये क्वेश्चन लोग गलत दिख रहा है क्योंकि यहाँ हैशटैग दे रखा है। 2017 में आया था DSSB क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन में। सब्सटेंस दैट डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, तो ये क्वेश्चन हम लोग को रॉन्ग लगता है, तो ये हम कट कर देते हैं। ये जो रेशनल है ये ट्रू है। रेशनल पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ लिया हम लोगों ने। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 1 मिनट का आज कलर थोड़ा इसका चेंज करते हैं, पिंक कलर अच्छा लगता है हमको, अब पिंक कलर में पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन इज नोन एज। ऑप्शन सी इम्यूनिटी में क्या पूछा है, ह्यूमन बॉडी की कौन सी एबिलिटी होती है जो प्रोटेक्ट करती है, मतलब खुद को पैथोजेंस के से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है वो उसको इम्यूनिटी ही बोलते हैं। ये चाहे जहाँ तक मानना चाहो सबको पता होना चाहिए, ये तो नर्सिंग के किसी भी स्टूडेंट को ये मतलब पता ही होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। 61 क्वेश्चन नंबर, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजन इज नोन एज। इम्यूनिटी तो पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑप्शन 72 क्वेश्चन क्या पूछा है 62, अ नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी ऑफ विस्टैंड ऑफ द टॉक्सिन आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज इज। अ नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी टू विस्टैंड द टॉक्सिन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी। जी वही पूछा, टॉक्सिन और जो पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको मतलब नेचुरल पावर हमारी बॉडी में क्या दे रखा है जो डिजीज से मारने के लिए मतलब वो रहता है, रेजिस्टेंट पैदा करता है, तो वो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बोलते हैं, हिंदी में बता रहे हैं। 63 का क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज। इन लोग IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, मेमोरी बी सेल, नो लाइफ पीरियड, स्लो एंड स्लगिश। द इनिशियल रिएक्शन टू इम्यूनोजेन 1 मिनट ड्यूरिंग विच T and B lymphocytes are activate and antibodies specific to the antigen are produced called primary immune response। T and B lymphocyte एक्टिवेट होती बॉडी से, और दिस रिएक्शन इज रिएक्टिवली वीक ऑफ सॉल्व बिकॉज द लैक ऑफ मेमोरी सेल बट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी सेल। एक मिनट गाइड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बता रहे हैं।
ऑप्शन नंबर 64 क्वेश्चन क्या पूछा है? अ राइज अप एन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेवल इन रिस्पॉन्स टू इरिलीवेंट स्टिमुलस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ऑप्शन बी एनामनेस्टिक रिएक्शन, ऑप्शन सी एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रेशनल देख लेते हैं। द रैपिड रीअपेरियंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन इन द बॉडी आफ्टर री एक्सपोजर टू द एंटीजन कॉल्ड इम्यूनिस्टिक रिएक्शन। एमएनएसिया क्या होता है? इज द कॉल्ड माइंडेड mediated and immune caused by the presence of antigen specific memory B lymphocytes। अब पढ़ते हैं, एक मिनट। ऑप्शन नंबर 65 नेचुरल किलर सेल आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन बी ऑटो इम्यूनिटी, ऑप्शन सी हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी इनेट इम्यूनिटी। तो राइट आंसर गाइज क्या होगा, आप लोग बताओ सोच के। नेचुरल किलर सेल एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर डी इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बी एंटी लिम्फोसाइट्स कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी नॉन पैथोजन स्पेसिफिक। It includes action like cellular chemotaxis, secretion of cytotoxic, example interleukins, interferon, inflammation as pathocytosis। A large granular lymphocytes are lymphocytosis without cell surface markers that bonds to cell and lyses them by releasing cytotoxins called NK cell. NK cell destroy cell infected with virus and some types of tumor cell। ऑप्शन 66 पढ़ते हैं, क्या पूछा है? अ सेल दैट टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल इज। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी NK सेल, ऑप्शन सी माइक्रोफेजेज, ऑप्शन टी सेल। तो करेक्ट ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी NK सेल हो जाएगा। NK सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय सेल इन्फेक्टेड विथ वायरस एंड सम टाइप ऑफ ट्यूमर सेल, इस सब को क्या है कि किल करता है। और इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा ऐसा सेल है जो टेक्स पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाय किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल करता है। 66 हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 द थाइमस रिलेटेड टी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस NK सेल, रिकॉग्नाइज बी सेल, ऑप्शन डी रिकॉग्नाइज बॉडी ऑन सेल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज डी रिकॉग्नाइज बॉडी ऑन सेल। रेशनल थाइमस रिलेटेड टी सेल टी लिम्फोसाइटोसिस रिकॉग्नाइज body on cell foreign antigen with the help of macrophages and other antigen presenting cell APCS। Once the macrophages has helped them so identify the antigen itself or non-self T cell dominate the adaptive immune response directed macrophages B cell and other T cell in the body defense। ऑप्शन नंबर 68 क्या पूछा है? टी लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन। टी लिम्फोसाइट किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए पूछा है, बोल रहा है
ऑप्शन ए ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है टी सेल, या तो ऑप्शन नंबर बी सेलुलर और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी दे डू नॉट प्रोड्यूस इम्यूनिटी। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। T lymphocytes, a cell produced by thymus, are involved in formation of cellular or cell-mediated immunity. B lymphocyte, which convert in the plasma cell and produce immunoglobulin or antibody, are responsible for humoral or antibody mediated immunity. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज ऑप्शन ए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन बाय मास्ट सेल, ऑप्शन बी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैथोजेंस बाय न्यूट्रोफिल, सी इनकाउंटर ऑफ पैथोजन बाय बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल। तो करेक्ट आंसर का क्या होगा, आप लोग सोचिए बताओ। ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिकॉग्नाइज ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल। सॉरी गाइस। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसमें से कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल, ऑप्शन बी बीटा सेल। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, आप लोग गाइस बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। सॉरी। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए टी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा सेल, ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी बेसोफिल्स। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्लाज्मा सेल से। क्वेश्चन नंबर 72 ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय ऑप्शन नंबर ए नेचुरल किलर सेल, ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी सप्रेसर टी सेल। ह्यूमरल एंटीबॉडी इज मीडिएटेड बाय ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ते हैं। विच इम्यूनिटी इज एफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। ऑप्शन ए नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन बी एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी सेलुलर इम्यूनिटी, ऑप्शन डी ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच इम्यूनिटी इज एफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। ऑप्शन सी सेलुलर इम्यूनिटी। HIV infection destroy the CD cell helper T cell, which are a type of T lymphocytes. So HIV infection affects cellular immunity of the body. ये रहा रेशनल। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। द चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज ऑप्शन ए प्लाज्मा सेल, ऑप्शन बी हेल्पर टी सेल, ऑप्शन सी बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी सप्रेशन टी सेल। तो हमारा राइट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। चीफ रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म इज प्लाज्मा सेल, हेल्पर टी सेल, बी लिम्फोसाइट, सप्रेशन टी सेल। तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
CD4 T helper cell, a type of T lymphocyte, severe primarily as regulator because it secreting cytokinase that is stimulated the activities of the WBC. Question number 75. Helper cell belong to option A macrophages, option B B cell, option C microcytic, option D T cell. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइज। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइज।